नमाज पढ़ी जाती रही। 1949 में भी बाबरी मस्जिद मौजूद थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना 1949 में मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखी गई जो गलत और गैर कानूनी था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि 6 दिसंबर सन 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद की गई, यह भी गैर कानूनी था, गैर संवैधानिक था। इतनी चीजें मानने के बावजूद आप कह रहे हैं इसके बावजूद ये जगह राम लला को दी जा रही है। हमने अमन व अमान के खातिर कि कोई फसाद ना हो, एक मुसलमान ने भी कहीं झगड़ा, कोई जुलूस नहीं निकाला, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि खून खराबा हो। हमारा इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता। इसके बाद हमने एक और सब्र का इम्तिहान लेना चाहा। अब तुम हम मुसलमानों को भारत का मानने के लिए तैयार नहीं हो। सबको जिनके पास कागज नहीं होंगे उनको नागरिकता दी जाएगी। हिंदू को दी जाएगी, जैनी को दी जाएगी, सिख को दी जाएगी, बुद्धिस्ट को दी जाएगी, पारसी को दी जाएगी, क्रिश्चियन को दी जाएगी, लेकिन मुसलमानों को नहीं दी जाएगी। क्यों साहब? धर्म के आधार पर बंटवारा करोगे आप? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और इसको हम नहीं कह रहे हैं, हमारे साथ करोड़ों भारत के हिंदू भाई भी इस संविधान को बचाने में हमारे साथ हैं। और मुसलमानों, जिस देश के अंदर हिंदू लोग हमें अपना भाई समझते हो और हमारे लिए हक की लड़ाई में आगे आ गए हो, आपको ऐसे मुल्क में डरने की जरूरत नहीं है। एक बात आपसे जरूर कहूंगा, और वो बात यह है कि आपके बंगाल में इलेक्शन आने वाले हैं। बस आप मुत्तहिद हो जाइए। बस इस बंगाल की तरफ पूरे भारत के मुसलमानों की नजरें लगी हुई हैं, पूरे भारत की नजरें लगी हुई हैं। इतना याद रखिए, हम यूपी के लोग जरूर हैं, लेकिन नजर बंगाल के रिजल्ट पर लगाए हुए हैं। पूरा भारत तुम्हारी तरफ टिकटिकी लगा के देख रहा है। मैं ये भी कहूंगा कि कुछ लोग हमारे इस खेल को बिगाड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। हमारे अपने इस खेल को बिगाड़ने की कोशिश करके, और नाम लेके कहूंगा, बीजेपी की राह हमवार करने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमानों, अगर इस मर्तबा तुम बट गए तो आने वाली तारीख की नस्ल तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। मैं नहीं जानता हूं कि उनके दिल में क्या है, दिलों का हाल अल्लाह जानता है, लेकिन इस मर्तबा मैं तुमसे गुजारिश करता हूं कि छोटा नुकसान हो जाए तुम्हारा तो कर देना, लेकिन बड़े नुकसान से अपने आप को बचा लेना। आप अगर ये चाहते हो कि ये हमारा भाई है, हम इसको जिताएंगे, लेकिन आपके एक दो भाई के जीतने से 40, 50, 60 सीटों का समीकरण बिगड़ रहा हो और वहां समीकरण बिगड़ने से बीजेपी आ रही हो, तो मेरे भाइयों, ये बड़ा नुकसान है कि बंगाल में बीजेपी आ जाए। हमारे एक दो कैंडिडेट अगर हार रहे हैं, हार जाए, लेकिन बीजेपी से अगर हम बच जाएं तो ये छोटा नुकसान है कि हम अपने कैंडिडेटों को हरा दें। बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटे नुकसान को कर जाना, ये अक्लमंदी है, ये दानिशमंदी है, और शरीयत भी हमें यही हुक्म देती है कि बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान अगर हो रहा है तो छोटा नुकसान तुम कर दो। जैसे मौलाना जर्जीस की बीवी को बच्चा है, उसकी डिलीवरी हो रही है, डॉक्टर ने करीब में आकर कह दिया, जर्जीस साहब, आपकी बीवी के पेट में जो बच्चा है उसकी सर उसकी अतड़ियों में लिपट गया है, आपकी बीवी का ऑपरेशन करना पड़ेगा, और पेट के ऑपरेशन करते वक्त हम दो में से किसी एक को ही बचा सकते हैं, या तो आपकी बीवी को बचा सकते हैं या आपके बच्चे को बचा सकते हैं। सूरत हाल ये हो चुकी है। अब आप बताइए कि आपको आपकी बीवी चाहिए या बच्चा? हम दोनों में से किसी एक को बचा सकते हैं। जर्जीस साहब को अपनी बीवी से भी मोहब्बत है,
मोहब्बत है जो पहली बार अपनी माँ की कोख में आया है और बाहर आना चाहता है, उस बच्चे से भी मोहब्बत है। लेकिन डॉक्टर ने ऐसी सिचुएशन पेश कर दी है कि दोनों में से किसी एक को बचाया जा सकता है। अब बताओ किसको बचाऊं? तो अब अक्लमंदी और दानिशमंदी है कि किसी तरीके से उसकी माँ को यानी अपनी बीवी को बचा लिया जाए। छोटा बच्चा जो जा रहा है, जाय हो रहा है, अगर उसके जाने से बीवी बच रही है तो उस बीवी को बचाने के लिए छोटे बच्चे की जान जा रही है तो चली जाने दो, बड़ा नुकसान न हो। अगर बीवी सलामत रहेगी तो बच्चे और भी पैदा हो सकते हैं, लेकिन अगर बच्चे को बचा लिया और बीवी मर गई तो ये बड़ा नुकसान होगा। और फिर मौलवी जर्जीस की ससुर और उसकी सास भी कह रही है कि मुझे मेरी बेटी चाहिए, तो इसमें एक और फितना फसाद होगा। इसलिए बेहतर यह है कि बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान कर दो। जर्जीस अपने कलेजे पर पत्थर रख कर कहता है, डॉक्टर साहब बीवी को बचा लो। अगर ऐसी सिचुएशन है तो बच्चा अगर खत्म हो रहा है तो क्या कर सकते हैं, बच्चे को जाने दो, लेकिन बीवी को बचा लो। शरीयत कहती है ऐसी पोजीशन में, कुरान और हदीस कहती है ऐसी पोजीशन में अगर बच्चा मरता है तो आप उसके गुनाहगार नहीं होंगे, आप पर उसका कोई गुनाह नहीं लादा जाएगा, क्योंकि ये मजबूरी की कंडीशन है। मेरे बंगाल के साथियों, मेरे बंगाल वालों, बड़े नुकसान से बचने के लिए अगर आपको छोटा नुकसान करना पड़े तो कर देना, लेकिन बड़े नुकसान से बचते रहना, बच जाना। झारखंड वालों ने अक्लमंदी का सबूत दिया, बंगाल वालों तुम भी अक्लमंदी का सबूत दे देना। मैंने कहा था ना अपनी किसी तकरीर में, यूट्यूब पे